हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज हम रीड करेंगे आईसीएसई 8th क्लास का चैप्टर सूर्य स्पॉट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। इसे सिंपल इंग्लिश में हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। लेट्स गो बैक टू द एंशिएंट टाइम व्हेन द एपिक महाभारता वॉज सेट। तो चलो चलते हैं पुराने समय में जबकि महाभारत चल रहा था। अ की इवेंट इन द टेल इज व्हेन पांडव्स with Kunti and Draupadi were sent to live in the forest by their cousin the Kauravas। तो ये उस समय की स्टोरी है जब पांडवों को कुंती, उनकी माता कुंती और द्रौपदी, उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ उनके कजन्स के द्वारा फॉरेस्ट में रहने के लिए, जंगलों में रहने के लिए भेजा गया था। उस समय की ये कहानी है। The Pandavas left, but the eldest Yudhishthira was worried about how they would feed themselves and all the guests who would visit them। तो वो निकल तो पड़े, लेकिन जो उनमें पांडवों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर था, वो चिंतित था कि खाना कहाँ से आएगा, कैसे खाना खाएंगे, और जो उनके गेस्ट्स वगैरह आएंगे तो उनको कैसे खाना खिलाएंगे। वो खाने को लेकर बहुत चिंतित था। अ वरिड युधिष्ठिर वेंट टू धौम्या हु वाज देयर गुरु टू आस्क फॉर अ सोल्यूशन। तो चिंतित युधिष्ठिर जो थे वो अपने गुरु धौम्या के पास गए ताकि इसका कोई हल हो सके, उनकी चिंता का हल हो सके। धौम्या स्माइल्ड कंफर्टिंगली। तो धौम्या ने बहुत ही कंफर्टिंगली स्माइल किया। In the olden days, Surya, the sun god, take care of all living things। तो पुराने समय में उन्होंने बोला, ये धौम्या बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि पुराने समय में जो सूर्य देवता थे वही सभी लिविंग थिंग्स की केयर करते थे, सभी जीवित चीज़ों की केयर करते थे। ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन सूर्यस रेज। तो सभी जीवन जो था, सारा जीवन जो था सूर्य की रेज पर ही डिपेंड था, सूर्य की गर्मी पर ही डिपेंड था। प्रे टू हिम फॉर असिस्टेंस। तो उनके हेल्प के लिए, असिस्टेंस मीन्स हेल्प, तो मदद के लिए उनसे प्रार्थना करो। आई विल टीच यू द मंत्र यू हैव रिसाइट। मैं तुम्हें कुछ मंत्र देता हूँ जो कि तुम्हें बोलने होंगे, सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए, प्रकट कराने के लिए। युधिष्ठिर went to the river and picking some flowers stood in the shallows। तो युधिष्ठिर जो है वो नदी पर जाते हैं, नदी के किनारे, शैलोस मीन्स रिवर बैंक पर खड़े होते हैं, कुछ हाथों में फूल लिए हुए। फेसिंग द सन, सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाते हैं। विद सिंगल माइंडेड डिवोशन, वो पूरे ध्यान से ही प्रेयर्ड एंड सूर्य अपीयर्ड। वो सूर्य से प्रार्थना करते हैं और सूर्य देवता अपीयर्ड हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। द सन स्टूड बिफोर युधिष्ठिर। तो सूर्य देवता युधिष्ठिर के सामने खड़े होते हैं। होल्डिंग आउट अ कॉपर वेसल। तो एक तांबे का वेसल, बर्तन उनके हाथ में होता है। आई हैव ब्रॉट व्हाट यू नीड, ही सेड। तो जो तुम्हें चाहिए था मैं वो लेकर आया हूँ। दिस पॉट विल फीड एज मैनी पीपल एज आर प्रेजेंट एट अ मील। तो ये जो बर्तन है उन सभी लोगों को खाना खिलाएगा जितने भी मील पर, भोजन पर प्रेजेंट होंगे, मीन्स हाजिर होंगे, जितने भी लोग उनको ये बर्तन खाना देगा। एंड द कंटेंट्स विल नॉट बी एग्जॉस्टेड अंटिल द्रौपदी हैड ईटन। तो जब तक द्रौपदी खाना नहीं खा लेगी, इस बर्तन में से खाना खत्म नहीं होगा। You will regain your kingdom after 13 years have passed। तो 13 साल बीत जाने के बाद आपको आपका राज्य वापस मिल जाएगा। He pronounced and disappear। उन्होंने ये वचन किए और वो गायब हो गए, चले गए। Yudhishthira stepped out of the water and touched Dhaumya's feet with reverence। तो युधिष्ठिर जो थे पानी से बाहर आए और उन्होंने बड़ी श्रद्धा से धौम्या अपने गुरु के पांव छुए। बिफोर हैंडिंग द वेसल टू द्रौपदी। द्रौपदी को वो बर्तन देने से पहले उन्होंने अपने गुरु
के बड़ी श्रद्धा से पैर छुए। द्रौपदी कुक्ड सम फूड इन द पॉट, तो द्रौपदी ने कुछ भोजन पकाया उस पॉट में। द गेस्ट्स वर सर्व्ड फर्स्ट, सबसे पहले मेहमानों को खाना दिया गया। एंड देन द पांडव्स एट, तो फिर पांडवों ने खाना खाया। ओनली देन डिड शी सिट डाउन टू ईट एंड द पॉट रिमेन्ड फुल टिल शी फिनिश्ड हर मील, तो फिर वो आखिर में खाना खाने के बाद, सभी को खाना खिलाने के बाद वो खाना खाने बैठ गई और पॉट में तब तक खाना रहा जब तक कि उसने अपना खाना फिनिश नहीं कर लिया। देयर मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम टेकन केयर ऑफ एंड पांडवास मेड देयर वे टू कामाख्या, तो उनकी जो मेन प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व हो चुकी थी और अब पांडव कामाख्या अ फॉरेस्ट फिल्ड विद डिलाइटफुल रिट्रीट्स, तो अब जो पांडव्स थे वो कामाख्या जंगल की तरफ चल पाए जहाँ का वातावरण बहुत ही खुशनुमा था। एमिनेंट सुटेबल फॉर प्रोलॉन्ग्ड सुजॉन, तो उस वातावरण में लंबे समय तक वह रह सकते थे। दुर्योधना द एल्डेस्ट ऑफ कौरवास, तो कौरवों में दुर्योधन जो सबसे बड़ा था। स्टिल सॉ द पांडव्स एज थ्रेट टू देम, अभी भी देख रहा था कि पांडव उसके लिए खतरा है। इवन दो दे नाउ लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जबकि वो अभी फॉरेस्ट में रह रहे थे तभी पांडवों को वो खतरा समझता था। दस ही स्पेंट आवर्स प्लॉटिंग एंड मैशिनेटिंग टू गेट रिड ऑफ देम, तो वो घंटों बैठकर स्कीमें बनाता था, प्लॉट करता था कि उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सके। Opportunity presented itself when the irascible sage Durvasa arrived at the palace with 10,000 disciples, तो उसे वो अपॉर्चुनिटी तब मिली जबकि एक गुस्सैल संत ऋषि जो थे, दुर्वासा ऋषि थे, वो उसके पैलेस में, उसके महल में अपने 10,000 डिसिपल्स के साथ, मीन्स चेलों के साथ पहुंचे। As was his wont, he graciously informed his reluctant host that he would be staying a while, तो जैसे कि उनकी आदत थी वो बड़ी खुशी से ऐसे ही अपने होस्ट को, अपने मेजबान को कह देते हैं, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, कि हम कुछ समय यहाँ रुकेंगे। द ऋषिज डिमांड केप्ट द कौरवास ऑन देयर टोज, तो ऋषि की जो डिमांड्स थी वो कौरव सबसे पहले पूरा करते थे। दे डेयर्ड नॉट रोज हिज फेम्ड टेम्पर एंड ब्रिंग अ कर्स अपॉन देमसेल्व्स, वो डरते थे कि कहीं जो दुर्वासा ऋषि थे उनका गुस्सा बहुत भयंकर था, तो जो कौरव थे वो डरते थे कि कहीं उनका गुस्सा प्रकट ना हो जाए और उन पर कोई श्राप ना आ जाए, इसलिए कौरव उनकी हर डिमांड को पूरा कर देते थे। दुर्वासा ऑलवेज एक्सरसाइज्ड promptitude when it came to cursing, तो दुर्वासा ऋषि बिना कुछ सोचे समझे एकदम श्राप दे दिया करते थे। द ऋषि डिड जस्ट एज ही प्लीज्ड, तो जो ऋषि थे वो अपनी मन की ही करते थे, जैसे उन्हें खुशी मिले वैसा ही करते थे। ही केम एंड वेंट एज द मूड टुक हिम, तो जब भी उनका मूड होता था वो आते जाते थे। डिमांडेड फूड एट ऑड आवर्स, तो उस भोजन का समय नहीं भी होता था तब भी वो मांग सकते थे। रिफ्यूज्ड इट व्हेन इट वाज ब्रॉट, तो जब भोजन लाया जाता था तो वो रिफ्यूज्ड कर देते थे, मीन्स अपने मन की करते थे, जब उनका मन जैसा होता था वैसा ही करते थे। एंड एक्सपेक्टेड प्रॉम्प्ट सर्विस एट ऑल टाइम्स, तो हर समय वो चाहते थे कि एकदम जब भी वो कुछ मांगे तो वो वहीं प्रकट हो जाए, तो क्विक सर्विस चाहते थे। बट दुर्योधन वेटेड ऑन हिम अनकम्प्लेनिंगली एंड ऋषि प्लीज्ड ग्रांटेड हिम अ बून, तो दुर्योधन जो थे
बिना वेट किए कोई कंप्लेन किए बिना ऋषि की सभी डिमांड्स को पूरा करते थे, जिससे कि ऋषि खुश हो गए और उन्होंने उसे वरदान देना चाहा। दिस वॉज प्रिसाइसली दैट दुर्योधना हैड बीन एंगलिंग फॉर एंड ही ऑलमोस्ट क्राउडेड विद जॉय। तो यही वो चाह रहे थे, दुर्योधन यही चाहता था कि उसे इसी का वेट कर रहा था कि उसे कोई वरदान दे, और वो ये सुनकर खुश हो गया। युधिष्ठिर एल्डेस्ट ऑफ द कुरु ग्रैंडसन, तो कुरु का पोता जो सबसे बड़ा है युधिष्ठिर इज लिविंग इन द फॉरेस्ट विद हिज ब्रदर्स, तो वो अपने भाइयों के साथ जंगल में रह रहा है। ये दुर्योधन बोल रहा है ऋषि को। ही सेड लुकिंग प्रॉपरली कंसर्न्ड, जैसा कि उसे उनकी बहुत चिंता हो ऐसे वो दिखाकर बोल रहा था। इफ़ यू एंड योर डिसिपल्स विल ऑनर हिम बाय विजिटिंग हिम, तो अगर आप उनको ये मान दें कि आप उनके घर वहाँ पर विजिट करें, ही विल बी ग्रेटली ब्लेस्ड, तो उसे बहुत ही खुश होगा, उसे बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। दैट्स द ओनली बून आई क्रेव, तो यही वर है, यही वरदान है जो मैं चाहता हूँ। द प्रिंसेस ऑफ पंचला, यहाँ प्रिंसेस ऑफ पंचला द्रौपदी को बोला गया है। रेस्ट्स आफ्टर फीडिंग एवरीवन, तो सबको खाना खाने के बाद जब प्रिंसेस ऑफ पांचाला मीन्स द्रौपदी रेस्ट कर रही होगी, दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू विजिट देम, तो वही टाइम बेस्ट होगा। ही एडेड विद मास्टरली कनिंग, उसने बहुत ही चालाकी से ये प्लान करते हुए ये बोला। Duryodhana knew that Surya's vessel would be empty once Draupadi had eaten, and the Pandavas would be hard pressed to feed Durvasa and his disciples, who would certainly demand hot food on their arrival. तो दुर्योधन जी जानता था कि सूर्य का वेसल द्रौपदी के खाना खाने के बाद एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, और पांडवों के लिए ये बहुत ही बड़ी दुविधा आ जाएगी कि दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 डिसिपल्स को खाना खिलाना, क्योंकि वो पहुंचते ही हॉट फूड, गर्म भोजन मांगेंगे। एंड व्हेन नन वाज फोर्थकमिंग, जब कुछ भी नहीं लाया जाएगा, द ऋषि वुड सर्टनली प्रोनाउंस अ कर्स विच वुड सेटल द पांडवास फॉर गुड, तो जब उनके आगे कुछ नहीं आएगा तो ऋषि जो हैं वो श्राप दे देंगे, जो कि वही पांडवों के लिए अच्छा होगा। द विजन फिल्ड दुर्योधना विद प्लीजेंट वार्मथ बट ही बिट्रॉयड नन ऑफ हिज अनहोली डिलाइट, तो ये विज़न सोचकर ही कि ऋषि क्या उनको कर्स देंगे, क्या श्राप देंगे, कैसे श्राप देंगे, तो ये सारा सीन सोचकर ही वो बहुत खुश हो रहा था। आई विल सर्टनली विजिट पांडु सन, तो मैं पांडु के पुत्रों को विजिट करूंगा। दरवासा सेड प्लीटेड बाय दुर्योधना's मैग्निमिटी एंड थॉटफुलनेस, तो दरवासा ने जब उसकी ऊंची सोच और उसकी दुर्योधन की दरियादिली को देखते हुए वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कि मैं पांडु के पुत्रों के पास ज़रूर विजिट करूँगा। एज सुन एज द ऋषि डिपार्टेड, जब ऋषि चले गए, दुर्योधना टोल्ड हिज ब्रदर खरन एंड दुशासन ऑफ व्हाट वाज अफुट, तो दुर्योधन ने अपने भाइयों कर्ण और दुशासन को बताया कि क्या होने वाला है। दे लाफ्ड अप्रोरियसली, तो वो बहुत ऊंची हंसने लगे। लेट्स सी हाउ पांडु सन रिगल आउट ऑफ दिस वन, तो वो कहने लगे कि चलो देखते हैं कि पांडु के सन इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलते हैं। दुर्वासा's कर्स विल डू फॉर अस व्हाट वी कांट डू फॉर आवरसेल्व्स, तो दुर्वासा का जो श्राप है वो काम कर जाएगा जो हम नहीं कर पाए। दुर्वासा एंड हिज 10,000 डिसिपल्स अराइव्ड इन पांडव्स हर्मिटेज व्हेन द्रौपदी वाज रेस्टिंग,
तो दुर्वासा और उसके 10,000 डिसिपल्स पांडव के कुटिया में पहुंचे जबकि द्रौपदी रेस्ट कर रही थी. द पांडवास टच्ड दुर्वासाज फीट विद रेवरेंस एंड ऑफर्ड हिम अ सीट. तो पांडवों ने दुर्वासा ऋषि के बड़ी श्रद्धा से पांव छुए और उन्हें बैठने को आसन दिया. But the rishi decided that he first wanted to bathe in the river. तो ऋषि ने डिसाइड किया कि सबसे पहले वे रिवर में स्नान करेंगे. Have a hot meal ready for us when we return, he said, striding off with his disciples trailing behind in his wake. तो ऐसा कहते ही दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हमारे लिए गर्म भोजन तैयार रखना जब तक कि हम वापस आते हैं. तो वो अपने सभी चेलों के जो उनके पीछे चल रहे थे से वो चले गए. द पांडवास वर इन अ quandary and when Draupadi was informed that a hot meal had been demanded by Durvasa, she was utterly dismayed. तो जब पांडव जो थे वो दुविधा में पड़ गए जब द्रौपदी को इन्फॉर्म किया गया कि दुर्वासा ऋषि गर्म भोजन मांग रहे हैं. तो डिसमेस्ड मीन्स वो निराश हो गई, वो बहुत ही निराश हो गई. हाउ ऑन अर्थ एम आई गोइंग टू फीड हिम एंड हिज डिसिपल्स, आई हैव ऑलरेडी ईटन, शी क्राइड इन वेक्सेशन. वो चिढ़ती हुई बोली कि मैं कैसे उन्हें खाना खिला सकती हूँ, उन्हें और उनके डिसिपल्स को कैसा खाना कैसे खिला सकती हूँ, मैं तो पहले ही खा चुकी हूँ. एज द्रौपदी वॉज होपलेसली वॉन्डरिंग हाउ शी कुड avert the quick tempered ऋषि's wrath. तो रैथ का मीनिंग है क्रोध. तो द्रौपदी निराश होकर सोचने लगी कि अब वह कैसे ऋषि के आने वाले क्विक टेम्पर्ड मीन्स गुस्से को, क्रोध को कैसे अवॉइड करेगी, मीन्स कैसे रोक सकती है. कृष्णा वॉक्ड इन. जब वो ऐसे सोच ही रही थी तो कृष्णा उनके घर आए, उनकी कुटिया में आए. होप सर्ज्ड अप व्हेन शी सॉ हिम. तो उसे कुछ उम्मीद हो गई जब उसने कृष्णा को आते हुए देखा. दरवासा इज हियर एंड सूर्याज वेसल इज एम्प्टी, शी सेड, द वर्ड्स ट्रैम्बलिंग आउट इन अ रश. उसने जल्दी जल्दी में बोला कि दुर्वासा ऋषि आए हैं और सूर्य का पोट तो खाली हो गया. हाउ कैन आई फीड हिम एंड हिज डिसिपल्स व्हेन देयर इज नो फूड. जब खाना ही नहीं है तो मैं उन्हें और उनके डिसिपल्स को कैसे खाना खिला सकती हूँ. गिव मी समथिंग टू ईट एंड गो एंड रेस्ट. द कृष्णा said as if he had not heard द्रौपदी. तो कृष्णा ने कहा जैसे कि उन्हें द्रौपदी की बात सुनी ही ना हो. उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खाने को दो और जाओ रेस्ट करो. बट आई हैव जस्ट टोल्ड यू देयर इज नॉट एनीथिंग टू ईट. लेकिन मैंने अभी आपको बोला कि खाने के लिए कुछ नहीं है. द्रौपदी क्राइड in exasperation and the rishi will return any moment. तो गुस्से में द्रौपदी ने बोला कि मैंने आपको कहा कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ऋषि किसी भी वक्त आते होंगे. देयर इज नो टाइम टू पाल्टर. तो पाल्टर का मीनिंग है डिस्कस करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए टाइम ही नहीं है. कृष्णा सेड स्माइलिंग. कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम हंग्री एंड आई वांट समथिंग टू ईट. फेच सूर्यस वेसल. तो मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ. जाओ सूर्य का वेसल लेकर आओ, वो बर्तन लेकर आओ. द्रौपदी हैंडेड हिम द कॉपर पॉट वॉन्डरिंग इफ हिज सेंसेस हैड गॉन वैंडरिंग. तो द्रौपदी ने वो खाली पोट जो है उसको कृष्णा को दिया और सोचा कि क्या इनकी अकल काम नहीं कर रही है. कृष्णा peered in and spotting a grain of rice clinging to the side of the pot. कृष्णा ने उसमें झाँक कर देखा तो उसमें एक चावल का दाना लटक रहा था एक साइड पर. fished it out and popping it into his mouth murmured. तो उन्होंने
उसको बाहर निकाला और अपने मुंह में रखते हुए मुंह में कुछ बड़बड़ाया, मे हरी द सोल ऑफ यूनिवर्स बी सेटिस्फाइड। हे भगवान, सारे यूनिवर्स को संतुष्ट कर, सारा यूनिवर्स, सारा ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाए। देन रिटर्निंग टू द्रौपदी विद ट्विंकलिंग आइज ही सेड, तब उन्होंने वो वैसे द्रौपदी को वापस किया और उनकी तरफ मुड़ते हुए चमकती आंखों से बोले, नाउ लेट द ऋषि कम, अब ऋषि को आने दो। दुर्वासा एंड हिज डिसिपल्स बेदिंग इन द river suddenly found themselves feeling satisfied to the point of illness as if they had gorged themselves at a feast। तो जो दुर्वासा ऋषि और उनके डिसिपल्स जो स्नान कर रहे थे रिवर पर, उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनकी जो भूख है वो सेटिस्फाई हो गई है, जैसे कि उन्होंने अभी कोई दावत खाई हो। दे looked at each other in utter bewilderment and went to their guru। तो वो एक दूसरे की तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगे एंड अपने गुरु के पास गए। वी टोल्ड द किंग टू प्रिपेयर अ मील एंड नाउ वी आर नो लॉन्गर हंग्री। तो हमने राजा को खाना बनवाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए बोला था, लेकिन हमें तो अभी भूख ही नहीं है। दे सेड, उन्होंने कहा, वी फील फुल दो वी हैव ईटन नथिंग, तो हमारा तो पेट भरा हुआ है, हालांकि हमने कुछ नहीं खाया है। दुर्वासा वाज इक्वली परप्लेक्स्ड बाय दिस स्ट्रेंज फिनोमिना बट हैड हिज विट्स अबाउट हिम। तो दुर्वासा भी हैरान थे, जो भी ये स्ट्रेंज सी बात हुई थी। तो उन्होंने सोचकर कहा, वी कैन नॉट आस्क किंग टू प्रिपेयर मील एंड देन रिफ्यूज़ टू ईट। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हमने किंग को खाना प्रिपेयर करने के लिए बोला है और अब हम रिफ्यूज़ कर दें, खाने को मना कर दें। ही सेड थिंकिंग रैपिडली, उन्होंने जल्दी से सोच कर कहा, युधिष्ठिर हैज़ इनमरस सेंट्रिक पावर्स, तो युधिष्ठिर के पास बहुत ही दैवी शक्तियां हैं। एंड इफ प्रोवोक्ड, अगर उनको गुस्सा आ गया, कुड रिड्यूस टू अस एशेस विद अ ग्लैंस, तो एक ही नज़र में वो हमें राख बना सकते हैं। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू स्लिप अवे क्वाइटली, तो यही अच्छा होगा अगर हम चुपचाप यहाँ से चले जाएं। आई सिंपली कैन नॉट सिट डाउन टू ईट नाउ, तो मैं तो अभी खाने के लिए नहीं बैठ सकता। हिस्टली ड्रेसिंग देमसेल्फ, उन्होंने जल्दी जल्दी से कपड़े पहने। दुर्वासा एंड हिज 10,000 डिसिपल्स स्नीक्ड आउट ऑफ द हर्मिटेज विदाउट द पांडवास बीइंग द वाइजर। तो दुर्वासा और उनके 10,000 जो डिसिपल्स हैं वो उनकी कुटिया से बिना पांडवों को बताए वो निकल गए। युधिष्ठिर sat awaiting Durvasa, and when the rishi failed to show up after a considerable length of time, तो युधिष्ठिर जो थे वो दुर्वासा का वेट कर रहे थे, बैठकर वेट कर रहे थे। जब बहुत समय हो गया कि ऋषि वापस नहीं आए, आस्क्ड भीम टू गो डाउन टू द रिवर एंड फैच हिम, तो उन्होंने भीम को दुर्वासा ऋषि को लाने के लिए भेजा। सर्वेइंग द बैंक्स, Bhim saw no rishi or disciples and told Yudhishthira that Durvasa had vanished। तो भीम ने इधर उधर देखा तो वहाँ ना तो कोई ना ही ऋषि थे ना ही उनके डिसिपल्स, तो उन्होंने युधिष्ठिर को आकर बताया कि दुर्वासा ऋषि तो चले गए हैं। द पांडवास फैमिलियर विद दुर्वासास सेंट्रिक वेज, तो पांडव जो थे वो दुर्वासा से अच्छी तरह से वाकिफ थे, क्योंकि वो कभी भी आते जाते हैं। तो उन्होंने डिसाइडेड टू वेट थ्रू द नाइट, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सारी रात जाकर वो उनकी वेट करेंगे। सर्टेन ही वुड रिटर्न एट सम इनकन्वीनियंट आर डिमांडिंग अ मील, तो वो कभी भी किसी भी समय आ जाएंगे और भोजन मांगेंगे। वी विल सेट अप, युधिष्ठिर सेड
ही कुड रिटर्न एनी मोमेंट, हम बैठेंगे और उनका वेट करेंगे, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। कृष्णा एंटर्ड देयर चैम्बर एंड सीइंग द मोरस फेस ग्रिन्ड ब्रॉडली, तो तभी कृष्णा उनके चैम्बर में एंटर हुए और उनके उदास चेहरे देखकर हंसने लगे। दरवासा वॉन्ट कम बैक बिकॉज ही फियर्स योर दिस प्लेजर, तो दरवासा अब नहीं आएंगे क्योंकि वो आपकी नाखुशी से डरते हैं, आपको नाखुश करने से डरते हैं। द्रौपदी टोल्ड मी अबाउट योर लिटिल dilemma and I ate what was left in Surya's vessels and his hunger died, तो द्रौपदी ने मुझे आपकी प्रॉब्लम के छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में बताया था और मैंने वेसल में बचा हुआ खाना खा लिया और उनकी भी भूख मर गई। युधिष्ठिर स्माइल्ड एट कृष्णा विद हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड, तो युधिष्ठिर उस दिल से कृष्णा का धन्यवाद करते हुए स्माइल किया, उन्होंने मुस्कुराए। तो बच्चों ये जो कहानी थी ये महाभारत से ली गई थी। डू यू नो में पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। द लेजेंडरी कॉपर वेसल गिवन टू युधिष्ठिर बाय सूर्य विच ऑफर्ड अ नॉन डिप्लेटिंग सप्लाई ऑफ फूड टू पांडवास एवरी डे इज कॉल्ड अक्षय पात्रा विच मीन्स एन इनएग्जॉस्टिबल वेसल, तो ये जो युधिष्ठिर को सूर्य ने जो वेसल दिया था, कॉपर पॉट दिया था, तो उसे कहा जाता है अक्षय पात्र, तो जिसका मीनिंग है कभी ना खाली होने वाला, कभी ना थकने वाला, कभी ना खाली होने वाला वेसल। तो बच्चों आई होप आपको ये कहानी, ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।